क्या हाल है भाई? कहाँ से हैं? और आज बाहर होने आ रहे हो? बताएं सीओ साहब, कह रहे हैं दवाई बाहर से आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा की खसूसी हिदायत पे ये हाई पावर डेलीगेशन जो है लाहौर से मेरे साथ आया है और रात उन्होंने हिदायत की थी कि मिनिस्टर साहब आप खुद जाएं और जाकर इस बच्ची का जो मामला हुआ है इसकी खुद से इंक्वायरी करें। मैंने आते साथ ही जब हॉस्पिटल का विज़िट किया है तो हॉस्पिटल की जो गलतियां निकली हैं वो तो हम इस पर अलहदा बात करेंगे। जो अद्वियात मौजूद होने के बावजूद लोगों को नहीं दी जा रही, इस पर भी जो है इस पर अलहदा बात होगी। इसी मामले की वजह से हमने जो MS साहब हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, फार्मासिस्ट को भी सस्पेंड कर दिया है। और अभी जो मैंने जिस बच्ची ने इंजेक्शन लगाया है मैंने उससे भी जो है इन्वेस्टिगेशन की है सबकी मौजूदगी में। जो हमारी हेड नर्स थी उनसे भी पूछा है, जो हमारी नर्स बच्ची मौजूद थी उनसे भी पूछा है, तमाम CCTV फुटेजेस भी देखी हैं। प्राइम फाइए तो इसमें ह्यूमन एरर जो है वो महसूस हो रहा है, लेकिन चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दी गई है और पोस्टमार्टम भी करवा लिया गया है और हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ज्यादती हो, इसलिए इसकी मुफस्सल इंक्वायरी करवा रहे हैं। इंजेक्शन जो हैं उनको कॉन्सन्ट्रेट करके लैब टेस्ट के लिए जो है हमने भेज दिया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद और जो टेक्निकल कमेटी है इसकी फाइनल आउटकम्स आने के बाद इंशाल्लाह जो एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे और आपको नजर आएंगे। एक जो प्रिलिमिनरी कमेटी थी उसकी फाइंडिंग्स आ गई हैं, उसकी फाइंडिंग्स की रोशनी में जिन चंद लोगों को कसूरवार करार दिया गया है, अब हम इनकी टेक्निकल रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। जो मेरे साथ DG ड्रग कंट्रोल मौजूद हैं, ये खुद साथ आए हैं। हम लाहौर से एक स्पेशल टीम भी दोबारा भेज रहे हैं और तमाम जो इंजेक्शन हैं उनको हम डिटेल्स में भेज रहे हैं। और वो सोहेल कितने दिन हमें लगेंगे जी डिटेल में इसकी रिपोर्ट आने में? इसका जो एक्टिव है वो तो हम 2 से 3 दिन में ठीक है, और डिटेल रिपोर्ट जो है वो 2 हफ्ते, क्योंकि इसके कुछ टेस्ट के प्रोटोकॉल्स होते हैं और जब तक हम पूरे प्रोटोकॉल्स नहीं करेंगे हमें इंसाफ जो है, जो 100% जो मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए, उसमें मैं समझता हूँ कि कोताही होगी। तो इसलिए कंप्लीट रिपोर्ट आने में 1.5 से 2 हफ्ते लगेंगे। एक आपसे वादा है कि उस बच्ची के साथ, जो कि मेरी बेटी भी हो सकती थी, जो आपकी बेटी भी हो सकती थी, जो कि बिल्कुल मैंने जो फुटेज देखी है उसमें प्राइम फाइए मुझे लगा है कि अपेरेंटली जो एरर हुआ है वो हमारे स्टाफ के एंड से हुआ है, तो हम इंशाल्लाह उसके साथ इंसाफ करेंगे। एक जो मैं चाहूँगा कि हमारे जो लोग आते हैं, बेचारे सादे लोग होते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई एलर्जी है, अगर किसी को किसी दवाई से एलर्जी होती है तो माँ बाप को भी चाहिए कि उसको डॉक्टर को एडवांस में बताएं कि हमारे बच्चे को फलानी चीज़ की एलर्जी है, क्योंकि बाज़ मेडिसिन ऐसी हैं कि जब आप उस हालत में देते हैं तो रिएक्ट कर जाती है। और मैंने जो फुटेज में देखा है कि डॉक्टर भी फ़ौरन आ गई थी। जो प्रोटोकॉल के अंदर कोताही हुई है वो हमारे स्टाफ के पार्ट पे हुई है। उनके लिए जो मैंने रिकमेंड करना होगा मैं CM साहबा को रिकमेंड करूंगा, लेकिन मैं उस वक्त तक कोई फाइनल बात नहीं कर रहा जब तक मुझे सॉलिड एविडेंस के साथ एक जो कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट है वो मेरे सामने ना आ जाए। DG साहब को कुछ मामलात में हमने रिक्वेस्ट की है। मैं अभी सीधा उस बच्ची के घर जा रहा हूँ। मैं उनसे वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहबा के बिहाफ पे ताज़ियत भी करूँगा और जो उनके लिए बन पड़ा हम उनके लिए करेंगे। एक ही आपसे वादा कर रहे हैं कि अगर गलती हुई है तो उस गलती को सुधारेंगे भी, उसको आइंदा ना दोहराने का SOP भी बनाएंगे और गलती जिसने की है उसको उसके मुताबिक अकाउंटेबल भी करेंगे। सर मेरे हो जाती है, लेकिन इसकी मिकदार बहुत कम है, पेशेंट ज्यादा है, इस हवाले से अच्छा आपको याद होगा कि थोड़ा सा पहले कोई 2 से 2.5 करोड़ की चोरी की इंसुलिन जो है हमने पकड़ी थी, जो हमारे मुल्तान के वेयर हाउस से चोरी की जा रही थी। इंसुलिन देखिए एक ऐसी आइटम है कि जो चोरी भी हो जाती है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे अस्पतालों में जो है वो मेडिसिन की जो पिलफरेज है वो नहीं होती तो बड़ी गैर मुनासिब बात होगी। हालांकि मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है बीइंग मिनिस्टर, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा माशरती रवैया ऐसा है कि हमारे यहाँ पे दवाई चोरी को शायद कोई बुराई नहीं समझा जाता। तो हमने उसका एक SOP बनाया था कि इंसुलिन बिल्कुल दी जाए, लेकिन हकदारों को दी जाए, जो जेन्युइन जो ज़रूरतमंद है उसको दी जाए। उसके लिए हमने ये SOP रखा है कि आप जब इंसुलिन लेते हैं तो एक जो खाली वायल है वो आप हमें जमा कराएंगे और अगली इंसुलिन आप ले लेंगे। इंसुलिन की अल्हम्दुलिल्लाह कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे पास इंसुलिन जो है वो अच्छी मिकदार में मौजूद है। जिन अद्वियात की शॉर्टेज के बारे में इस अस्पताल के कुछ लोगों ने क्लेम किया था, हम इनका 3 माह का मुकम्मल ऑडिट करने जा रहे हैं और ये आपसे भी शेयर करेंगे कि ये अद्वियात जो थी ये अंदर मौजूद थी, उसके बावजूद ये बाजार से आई हैं। अब जैसे कल वाला वाकया है उसमें जो इंजेक्शन जो बाहर से मंगवाया गया है वो 700 के करीब इंजेक्शन इनके स्टोर में मौजूद थे, वहाँ से क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया?
और बाहर से क्यों मंगवाया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे। हम छुपाने वाले लोग नहीं हैं। मैं मीडिया की ताकत पे बिलीव करता हूँ। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमें मीडिया से हर बात करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला इस इंक्वायरी का जो आउटकम होगा, इस ऑडिट का जो आउटकम होगा और इसके नतीजे में जिन जिन लोगों को हम सजा रिकमेंड करेंगे वो इंशाल्लाह ताला सारा आपसे शेयर करेंगे। सर एक सवाल, अगर बात करें अद्वियात की कीमतों की, तो अद्वियात की कीमतें जो पिछले एक साल में तकरीबन 600% से भी ज़्यादा तजावज़ कर गई हैं, इस हवाले से हुकूमत कहाँ? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इस मसले को समझे कि ये जो अद्वियात की कीमतों का जो तयन है वो सूबाई हुकूमत नहीं करती, वो वफाकी हुकूमत करती है। और ये जो तयन जो हुआ है, जो जिस वजह से महंगी हुई हैं, वो जो आपकी वलीउल्लाह लोगों की हुकूमत थी, जो अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे, जो आजकल डयाला जेल में हैं, उन्होंने ये कैप ख़त्म कर दी थी। उन्होंने जो फेडरल इदारा है जो अद्वियात की कीमतों का तयन करता है, उसमें कंपनीज को खुली छुट्टी दे दी थी कि ये इतनी कंपनियां ये दवाई जो है इसकी कीमत वो जितनी चाहे वो बढ़ा सकते हैं। अब हम उनकी कैपिंग जो है उसको दोबारा करने जा रहे हैं, हम उनको लिमिट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन चूंकि एक मामला ऑलरेडी प्रीवियस गवर्नमेंट कर चुकी थी, तो उसको रोल बैक करते हुए थोड़ा सा वक्त लगता है। और जहां तक आपकी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अद्वियात की कीमतों में जब कंपनियों को खुली छुट्टी दी गई तो उन्होंने तेजी से अपनी मर्जी से इजाफा किया है। और आल्दो के हमारा प्राइसिंग मैंडेट नहीं था, उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहबा के ऑर्डर पे हमारे ड्रग कंट्रोल विंग ने पूरे पंजाब में हर जगह इसको इंश्योर किया है कि जो डब्बे के ऊपर प्राइस है उससे ज़्यादा ना ली जाए। नॉर्मली उससे भी ज़्यादा ली जाना शुरू हो गए थे। तो इंशाल्लाह ताला इन तमाम मामलात को बिल्कुल कैटर करेंगे। और अब चूँकि वफाकी हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है, तो हम इस बात से अब भाग नहीं सकते। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो आपने सवाल किया उसकी रोशनी में आपको आइंदा थोड़े अरसे में कुछ अच्छी खबर देंगे। सर मैं था जो कि पिछले 2 साल से जो है गैर फाल है, तो जिस पे कोई काम नहीं हो सका, तो कमालिया की आवाम जो महंगा इलाज करवाने पर मजबूर है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी ये बैठ कर ना तमाम HR पोजीशंस चेक की हैं। आपके पास डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो आपके पास नहीं है। आपके पास आई वाले की कमी है बिल्कुल। इसके अलावा आपके पास 1-2 स्पेशलिस्ट ऐसे हैं जो आपके पास होने चाहिए, जो नहीं है। मैंने एक तो नर्सिस का भी देखा है कि कोई नर्सिस की सीट जो खाली है, तो हम डिपार्टमेंट जो है इस सिलसिले में इंशाल्लाह ताला जो डॉक्टर्स हैं उनको रिक्रूट कर चुका है। और पब्लिक सर्विस कमीशन से हमारे पास कोई 1,500 के करीब डॉक्टर्स आ गए हैं। अब हम उनकी पोस्टिंग्स कर रहे हैं। हम आपको जो मज़ीद ऐड ऑन करना है वो करेंगे। हम लोकम के ऊपर कंसल्टेंट हायर करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ कानून साजी के ऊपर इस वक्त गौर कर रहे हैं। और जल्द से जल्द इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोकम के ऊपर कंसल्टेंट्स भी हायर करें। और जो कमालिया के जो स्पेशलिटीज़ नहीं हैं आपको हम फौरी तौर पर पूरी करके दें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है पोस्ट ऑफिस के तौर पर काम करता है, यहाँ तमाम पेशेंट को जो है अक्सर को जो है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सी में रेफर कर दिया जाता है। देखिए, मैं मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं। खूबसूरत आपने बात की है। 50 के करीब डॉक्टर्स जिस अस्पताल में हों, उस अस्पताल का हाल ये हो कि वो पेशेंट्स जो हैं उनको रेफ़र कर दे। उस अस्पताल यहाँ पर आके मुझे बड़े अदब से मैं करता हूँ, मुझे मायूसी हुई है। मैं पूरे पंजाब का विजिट करता हूँ। मैं जामपुर हॉस्पिटल गया हूँ, मैं कलर सईदा गया हूँ, मैं हार्ड 3 एरियाज़ के अस्पतालों में गया हूँ। वहाँ में भी मुझे ऐसे हालात नज़र नहीं आए जो मुझे आज यहाँ नज़र आए हैं। और ये इंतहाई बदकिस्मती है। और मुझे अब ये अफसोस हो रहा है कि मैंने MS साहब को कल क्यों फ़ारग किया। मुझे आज उनसे बात करके उनको फ़ारग करना चाहिए था। लेकिन यहाँ कोई अच्छा अफसर लगाएंगे। इंशाल्लाह कमालिया के लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो ज़्यादती नहीं होने देंगे। इनका 3 माह का जो रेफरल का है ऑडिट, वो आपके सवाल के बाद मैं उसका भी ऑर्डर कर रहा हूँ कि 3 माह का जो इनका रेफरल है उसका ऑडिट किया जाए, ताकि पता चले कि ये जो मरीज़ हैं ये रेफरल किए गए हैं, ये क्यों किए गए हैं। अगर तो इनके पास फैसिलिटी मौजूद थी और इन्होंने इसको पोस्ट ऑफिस बना के रेफरल कर दिया तो फिर इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदरवाइज़ मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ कि इस अस्पताल के मामलात को बहुत सीरियस लेंगे और आपको इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर देंगे। बिल्कुल तेरे नाल इंसाफ होएगा। मरियम नवाज साहब